शुरुआत होती है एक डरावने सवाल से। अगर पिछली बार सिर्फ एक दरार खुली थी, तो इस बार क्या पूरा नर्क ही बाहर आने वाला है? और हाँ, इस बार सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा शहर उस अंधेरे की गिरफ्त में आने वाला है जो नजर नहीं आता पर हर सांस में समा चुका है। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छूटी थी। विल बायर्स जिंदा लौट आया था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। कुछ तो बदल गया है उसके अंदर। उसकी आंखों में अब भी वो दूसरी दुनिया बसी है। उसे दौरे पड़ते हैं, पर ये कोई आम मिर्गी नहीं। जब वो हिलता है, कांपता है, चीखता है, तो लगता है जैसे उस दूसरी दुनिया का अंधेरा उसकी रगों में दौड़ रहा हो। उधर 11 अब भी जिंदा है, लेकिन छुपी हुई है। जिम हॉपर ने उसे जंगल के बीच बने एक केबिन में रखा है, दूर सबकी नजरों से, सरकार की नजरों से। वो अब भी अजीब सी चीजें कर सकती है, दिमाग से दरवाजा खोलना, टीवी बंद करना या बिन छुए किसी को जमीन पर पटक देना। लेकिन अब वो एक बच्ची से ज्यादा बन चुकी है। अब वो महसूस करना चाहती है प्यार, अपनापन और अपना सच। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला हॉपर? मैं तुम्हें बचा रहा था। एल, नहीं, तुम मुझे कैद कर रहे थे। एल भाग जाती है और निकल पड़ती है अपनी असली माँ को खोजने। और वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 11 को मिलती है अपनी माँ, टेरी आइवेस। लेकिन वो बोल नहीं सकती, बस एक ही शब्द बार बार दोहराती है, जवाओ। सूरज, जादू, छेद। एल अपनी ताकतों से उसकी यादों में झांकती है और सारा सच जान जाती है। कैसे उसे बचपन में लैब में ले जाया गया, कैसे उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की और कैसे उन्हें अलग कर दिया गया। अब 11 को समझ आता है वो अकेली नहीं है। और तभी उसे मिलती है काली, यानी 008, एक और बच्ची जो उसी तरह की एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। लेकिन काली का रास्ता अलग है। वो बदला लेती है। हमें शक्ति है एल, और शक्ति सिर्फ बचाव के लिए नहीं होती। उसका इस्तेमाल करो, डर को डराओ। एल दोराहे पर खड़ी है, एक रास्ता जो उसे गुस्से की तरफ ले जाए और दूसरा जो उसे उसके दोस्तों के पास वापस लौटाए। इधर हॉकिंस में सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। खेतों में अजीब लकीरें उगने लगती है, जानवर मरने लगते हैं और शहर में अजीब बदबू फैल जाती है। डस्टिन को मिलता है एक अजीब सा प्राणी, छोटा, काला, चिपचिपा, लेकिन प्यारा। वो उसे पालने लगता है, नाम देता है डार्ट। लेकिन कुछ ही दिनों में डार्ट बड़ा होता है और एक दिन वो एक बिल्ली को मारकर खा जाता है। ये डेमोडॉग है। क्या? वो ही प्राणी जो पहले अपसाइड डाउन में थे, लेकिन अब वो ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। स्टीव, डस्टिन, लुकास, मैक्स सब अब मिलकर डेमोडॉग से लड़ने की तैयारी करते हैं। और तब उन्हें पता चलता है ये सब सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी है शैडो मॉन्स्टर। विल अब पूरी तरह से शैडो मॉन्स्टर के कंट्रोल में आ चुका है। वो अब इंसान नहीं, एक जासूस बन गया है, अंधेरे का जासूस। वो मुझे देख सकता है, तो हम उसके जरिए उसे देख सकते हैं। बॉब न्यूबी, जॉयस का नया पार्टनर, अब विल के जहन की मैप बनाता है। एक नक्शा जो दरअसल अपसाइड डाउन की लकीरों से बना हुआ है। इधर हॉपर उन लकीरों को असल जमीन पर खोजता है और उसे मिलती है एक सुरंग, गहरी, अंधेरी और सांसों से भरी हुई। ये जिंदा है, पूरी जमीन के नीचे। ये पूरे शहर को निगल रहा है और वहीं से शुरू होती है लड़ाई। सिर्फ शैडो मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि उस डर से जो अब हर किसी के अंदर पनपने लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए। अब 11 वापस आती है अपनी असली ताकत के साथ। उसके बाल अब छोटे नहीं, लंबे हो चुके हैं। आँखों में आत्मविश्वास है और दिल में जिम्मेदारी। वो हॉकिंस लैब पहुंचती है, जहां शैडो मॉन्स्टर ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है, डेमोडॉग्स बिल्डिंग में घुस चुके हैं। 11 अपनी पूरी शक्ति से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। ये मेरा लड़ाई है,
मैं इसे खत्म करूंगी। और अंत में 11 दरवाजा बंद कर देती है। इतनी ताकत लगती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। पर दरवाजा अब बंद हो चुका है। सब कुछ ठीक लगने लगता है। शैडो मॉन्स्टर हार चुका है। स्कूल में बॉल डांस होता है। विल, माइक, मैक्स, लुकास, डस्टिन सब नाच रहे हैं। 11 जिम हॉपर की दत्तक बेटी बन चुकी है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे उल्टा घूमता है और हमें दिखता है अपसाइड डाउन का वही स्कूल। शैडो मॉन्स्टर अब भी वही है और वो देख रहा है। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं शैडो मॉन्स्टर की अगली चाल क्या है, 11 की असली ताकत कहाँ तक जा सकती है और क्या अपसाइड डाउन कभी पूरी दुनिया को निगल जाएगा, तो जुड़े रहिए। अगली बार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के साथ लौटेंगे। डर अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते।